सभी बहनों और भाइयों को हमारी नमस्ते। तो आप सबको बता दें, जो खुशखबरी आप लोगों के सुनने में आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बजट पास किया है, वो बजट मानदेय वृद्धि को लेकर के है या पोषक पुरुषाहार को लेकर के है या है तो क्या है। तो आप सबको बिल्कुल विस्तार से बता दें कि अभी जो दिसंबर 2025 में हमारे उत्तर प्रदेश का जो बजट पास हुआ है, उत्तर प्रदेश अनुपूरक बजट महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को संभल निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 535 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। कहने का मतलब है संभल का, आप समझ रहे हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को संभल, संभल का मतलब मजबूत और प्रबंध और एक व्यवस्था को करने के लिए कहा जाता है। और जो निराश्रित महिला पेंशन यानी कि जो 535 करोड़ रुपए बजट पास हुआ है, वो निराश्रित महिला यानी कि जो महिलाओं को जैसे विधवा पेंशन मिलती है या फिर 60 साल वर्ष पूर्ण जो महिलाओं को पेंशन मिलती है, ये जॉब कार्ड इनका बना है, जो निराश्रित महिला होती है उनके लिए ये 535 करोड़ रुपए है। हमारी आंगनबाड़ी बहन जी के मानदेय वृद्धि के लिए 535 करोड़ रुपए का बजट नहीं है। अब दूसरा बजट बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए 7 करोड़ का प्रावधान। इसमें भी आंगनबाड़ी मानदेय की वृद्धि की बात नहीं सामने आ रही भाई। उसमें है 535 करोड़ महिलाओं के पेंशन की योजना के लिए उन्होंने पास किया है। 7 करोड़ रुपए जो पास हुए हैं वो है आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए। तो निर्माण में तो सीधी सी बात है, जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र अभी नहीं बने हैं वहां पे बनने का प्रावधान होगा, वहां का प्रस्ताव जाएगा, वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा और बजट उनको दिया जाएगा। तो ये जो चीजें निकल के आ रही है, इसमें अभी तक मानदेय वृद्धि के लिए चीज नहीं है। आंगनबाड़ी बहनों को आज यूपी सरकार ने पेश किया अन्नपूरक बजट, जिसमें महिला और बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने 535 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। यानी कि महिला बाल विकास पुष्टाहार का बजट तो पास हुआ है, वो किसके लिए है? यानी कि करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 535 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित, यानी कि प्रस्तावित तो है, अभी ये चीजें खुल के सामने नहीं आ रही हैं कि मानदेय वृद्धि के लिए कितना है या आंगनबाड़ी बहनों के जो मानदेय बढ़ाया गया वो कितना है। हमारे बाल विकास में इतनी सेवाएं होती हैं कि उसमें कम से कम 535 करोड़ तो छोड़ो, 1000 करोड़ रुपए हो तब तो समझ में आता है कि आंगनबाड़ी मानदेय को भी थोड़ा तो कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा। भाई 535 करोड़ रुपए तो निराश्रित महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए 535 करोड़, जो 7 करोड़ है वो हमारे आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के हेतु हैं। अभी दोपहर तक ये चीजें खुल के आ जाएंगी, दोपहर तक चीजें सामने आएंगी, आपको हम वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे, दिखाएंगे भी कि आंगनबाड़ी का जो मानदेय को लेकर के उसमें कितनी वृद्धि हुई है, या आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय बढ़ाया गया है, या आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या क्या बजट पास हुआ है। अभी सिर्फ 535 करोड़ रुपए निराश्रित महिलाओं के लिए बजट प्रस्तावित कर दिया गया है बाल विकास पुष्टाहार के माध्यम से, और जो 7 करोड़ रुपए है वो आंगनबाड़ी भवन के निर्माण के हेतु है। वहीं पर हमारी कुछ आंगनबाड़ी बिजनौर की है, बिजनौर की आंगनबाड़ी बहनों ने जो है एक जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है कि हमारी आंगनबाड़ी मानदेय को बढ़ाया जाए, हमें स्मार्टफोन दिए जाए, हमें जो पीएलआई का पैसा प्रत्येक माह नहीं मिलता है उसके बारे में प्रत्येक माह मिलना शुरू हो, क्योंकि सभी आंगनबाड़ी बहनें मोबाइल पे ऑनलाइन पोषा टेकर पे वजन का कार्य है, पोषाहार का कार्य है, 100% सारी चीजें को फीडिंग करती हैं। उन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है। और वहीं पर आप बात कर लेते हैं कि एक हमारी गोंडा की आंगनबाड़ी बहन जी हैं, पूनम मौर्य, गोंडा से उन्होंने भेजा है कि हमारी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ती जो मालती देवी हैं उनका आज निधन हो गया है। उनके बारे में उन्होंने ये भी चीज बताई है कि दीदी वीडियो में और चैनल पे जरूर दिखाओ। मालती देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती परना बगुलहा ब्लाक रूपडही जिला गोंडा, बहुत गरीब परिवार की थी। आज उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, शासन के लिए उनसे के द्वारा कुछ सहयोग दिलवाया जाए। कहने का मतलब है हर आंगनबाड़ी बहन जी के यही हाल होंगे, हर आंगनबाड़ी बहन जी के यही हादसा साथ होगा कि आंगनबाड़ी बहनें इतना जो रातों दिन मेहनत कर रही हैं बाल विकास परियोजना के लिए, समाज के लिए या आंगनबाड़ी के लिए, वो प्रयास करती हैं, कार्य करती हैं। जब वो बेचारी उनका निधन हो गया है तो आज उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए आज सरकार की तरफ कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सभी आंगनबाड़ी बहनों को आवाज उठाना चाहिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के निधन होने पर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यहाँ तो एलआईसी बीमा जो है कुछ ना कुछ मरने के बाद या दुर्घटना के बाद कुछ ना कुछ देती हैं, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहन जी को सरकार की तरफ कुछ भी नहीं मिलता है। और जब वो आंगनबाड़ी से रिटायर होती हैं तो उनको कोई ना जानता है, ना पहचानता है, उन्हें कोई पूछता तक नहीं है कि आपकी स्थिति कैसा है, आपका घर का हाल कैसे है, या आप किस परिस्थिति से गुजर रही हो। तो कहीं ना कहीं जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि महिला यशोदा मैया की तुलना करती है आंगनबाड़ी बहनों को, और कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो धरातल पर, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आंगनबाड़ी बेचारी कैसे गुजरती हैं, 7,000 में वो अपना घर परिवार कैसे चलाती हैं, वो जूझती रहती हैं। और जब वो मरती हैं या वो रिटायर होती हैं तो उसके बाद उन्हें कोई
कोई नहीं पूछता है। कम से कम सरकार को 1 लाख तो ना सही, कम से कम 10 ही हज़ार दे दे। इतनी सरकार हमारी मतलब कमज़ोर है उत्तर प्रदेश की, कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को जब वो मरती हैं या उनका रिटायरमेंट होता है, एक मुफ्त राशि 1,000 या 1 लाख या 50,000 रुपए भी नहीं दे सकती है। वो बिल्कुल अनजान लावारिस की तरह अपने घर चली जाती हैं, लावारिस की तरह इस दुनिया से विदा हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं हमारी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कहीं न कहीं महिलाओं के साथ ये जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो वो बिल्कुल भी ना कहे। और सब आंगनबाड़ी बहनों से मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में ओम शांति कहिएगा और इस आवाज़ को ज़रूर एक बार उठाइए।